जय माता दी भक्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब ना सूरज था, ना चांद, ना तारे और ना ही यह पृथ्वी। चारों ओर सिर्फ गहरा अनंत अंधेरा था। विज्ञान इसे शून्य कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अनंत अंधकार को किसने तोड़ा? अंधेरे के उस सन्नाटे को किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान ने खत्म किया था। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम आपको सुनाएंगे उस शक्ति की कहानी जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। आज बात होगी माँ कूष्मांडा की, जिनके बिना न सृष्टि होती और न ही हम। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के जन्म की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक गाथा। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी ईशत यानी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। कूष्मांडा नाम 3 शब्दों से बना है। कु छोटा या सूक्ष्म, ऊष्म ऊर्जा या गर्मी, अंड ब्रह्मांडीय अंडा। जब देवी ने अपनी मुस्कान बिखेरी तो शून्य के भीतर एक कंपन पैदा हुआ, जिससे प्रकाश फैला और अंड रूपी ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उन्होंने ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को उनकी जगह दी। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य की उस भीषण गर्मी को कौन सह सकता है? पुराणों में वर्णन है कि माँ कूष्मांडा का वास सूर्यलोक के भीतर है। केवल वही है जिनमें सूर्य के समान तेज को सहने की और उसे नियंत्रित करने की शक्ति है। सूर्य की जो चमक और ऊर्जा हम तक पहुँचती है, वह असल में माँ कूष्मांडा की ही आभा है। वे ब्रह्मांड के कण कण में चेतना और जीवन का संचार करती हैं। उनके बिना पूरा संसार जड़ और प्राणहीन होता है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। उनके 8 हाथों में वह सब कुछ है जो एक साधक को चाहिए। उनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। लेकिन उनके 8वें हाथ में सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला। वे सिंह पर सवार हैं, जो निर्भयता का प्रतीक है। उनका मुखमंडल हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है, जो हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा अस्त्र है। एक रोचक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू की बलि बहुत प्रिय है। संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ कद्दू होता है। आध्यात्मिक रूप से यह इस बात का प्रतीक है कि जैसे कद्दू में बहुत सारे बीज होते हैं जो कई पौधों को जन्म दे सकते हैं, वैसे ही माँ के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। अगर आपके जीवन में मानसिक अशांति है या आप हमेशा बीमार रहते हैं, तो माँ की आराधना आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी ब्रह्मांड की रचयिता माँ कूष्मांडा की कहानी। अगर हम अपने जीवन में माँ की तरह थोड़ा धैर्य और मुस्कान ले आए, तो हम भी अपनी छोटी सी दुनिया को खुशियों से भर सकते हैं। कमेंट में जय माँ कूष्मांडा जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। कल हम जानेंगे माँ स्कंद माता की अद्भुत कहानी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।